नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के लोकसभा चुनाव में डिग्रीधारी डॉक्टरों की राजनीतिक प्रवृत्ति का अद्वितीय अंदाज। बिहार हर मामले में अपनी एक अनोखी पहचान के लिए जानी जाती है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में एक और रोचक वाकया देखने को मिला है। सूबे के अंदर 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं। हालांकि यह लोग फिलहाल इलाज के लिए किसी अस्पताल से जुड़े हुए नहीं हैं। यह लोग सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं। सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का निधन। लखनऊ के अस्पताल में थे एडमिट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अतुल कुमार अंजान का शुक्रवार सुबह लखनऊ में ही निधन हो गया। वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के लिए 1 महीने पहले लखनऊ के मेयो अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। इसके बाद अब उनके निधन की सूचना निकलकर सामने आई है। मुकेश सहनी ने पीएम मोदी को दी नसीहत का आप जनता के सेवक हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि आप राजा नहीं, जनता के सेवक हैं। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, वह जब चाहती है सरकार को हटा देती है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा इन लोगों की हालत खराब है। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की हालत खराब है। हम और मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में घूम रहे हैं। उधर से कभी राजनाथ सिंह, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह आ रहे हैं तो कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप पुनीत के साथ साथ तानाशाह किम जोंग को भी बुलाकर प्रचार करवा ले, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग 28,000 नए नाइट गार्डों की करेगा बहाली। बिहार में शिक्षा विभाग लगातार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान कर रहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी स्कूलों के संसाधनों की सुरक्षा के लिए 28,000 से अधिक गार्ड की बहाली की जाएगी, जिसको लेकर संकल्प जारी किया गया है। इसके बाद बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई है। नीतीश कुमार का मधेपुरा में चुनावी प्रचार, 12 सभाएं और 3 रोड शो किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मधेपुरा में कैंप किए हुए थे। 19 अप्रैल से 2 मई की शाम तक उन्होंने मधेपुरा में ही यहां तीसरे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में सभाएं और रोड शो किया। आपको बता दें कि 4 दिन चुनावी प्रचार में उन्होंने 12 सभाएं और 3 रोड शो किए हैं। नीलम प्रसाद अपने पति सांसद राजीव प्रताप रूडी से भी धनवान। जानिए कितनी संपत्ति की है मालकिन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी से उनकी पत्नी नीलम प्रसाद ज्यादा धनवान है। जी हां, इसका खुलासा लोकसभा चुनाव में नामांकन के समय दिए गए संपत्ति के विवरण में हुआ है। आपको बता दें कि राजीव प्रसाद रूडी की संपत्ति 1,19,96,481 की है। वहीं अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी नीलम प्रताप की कुल संपत्ति 1,25,50,654 रुपए की है। जदयू प्रवक्ता ने राहुल गांधी को संविधान बदलने का आरोप लगाया। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी रोज संविधान को खतरे में बता रहे हैं, पर राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि आज तक जहां एनडीए के किसी प्रमुख नेता ने संविधान बदलने की बात नहीं की है, वह खुद उनके पिता राजीव गांधी संविधान बदलने का बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने 16 बार, दादी इंदिरा गांधी ने 13 बार और पिता राजीव गांधी ने 11 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। उजियारपुर प्रखंड में निदेशक ने डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत जेजेएस महाविद्यालय बेलामेघ में 50 लाख से अधिक राशि की वित्तीय अनियमितता मामले में बिहार बोर्ड के निर्देश के बावजूद अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक ने नवंबर 2023 को डीईओ को प्रभारी प्रचार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की थी। के पाठक को राजभवन से फिर बुलावा, 6 को वीसी संग होनी है इन मुद्दों पर बैठक। बिहार में लोकसभा चुनाव की चर्चा के साथ एक और खबर सुर्खियों में बनी हुई है। यह खबर सूबे के राज्यपाल और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसके बाद अब राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के निर्देश पर बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वर्तमान समय में स्नातक और स्नातकोत्तर में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
मुसलमान, मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र है पीएम मोदी का पसंदीदा शब्द। लालू ने पीएम को पढ़ाई हिंदी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब तक 2 चरणों का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। लेकिन इससे ठीक पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर पीएम को हिंदी पढ़ाई है। आपको बता दें कि लालू ने कहा है कि पीएम मोदी का पसंदीदा शब्द मुसलमान, मस्जिद, मछली, मुगल, मंगलसूत्र है। मुझे अब यह पूछना है कि वो जनता के मुद्दों की बात कब करेंगे। मोदी के डर से परंपरागत सीट छोड़कर भाग रहे गांधी खानदान, बोले डिप्टी सीएम सिन्हा और सम्राट। राहुल गांधी की सीट बदलने पर सम्राट ने कहा कि पहले उनको डर था तो हम लोगों ने उनको मंदिर भिजवाया। पूरा गांधी परिवार अपने परंपरागत सीट को भी छोड़कर भाग रहे हैं। इनका पूरा खानदान परंपरागत सीट छोड़ रहे हैं। यह लोग कहीं से चुनाव जीते, हर जगह इनकी हार तय है। इनका सब कुछ भी नहीं होने वाला है। तेजस्वी ने चिराग को बताया आरक्षण विरोधी, कहा एनडीए के नेता किसी काम के नहीं। तेजस्वी ने आरक्षण के सवाल पर चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चिराग पासवान ने कहा है कि पूर्व में जो संपन्न दलित है उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी ने चिराग से पूछा कि क्या वह संपन्न दलित नहीं है। समस्तीपुर से जिन्हें उन्होंने टिकट दिया है, क्या वह संपन्न दलित नहीं है? जिनको जमुई से टिकट दिया गया है वह संपन्न दलित नहीं है क्या? यह बात तो हमने नहीं, खुद चिराग पासवान ने कहा था। 4 मई को पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, पीएम के कार्यक्रम से पूर्व विस्फोटक बरामद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पलामू आएंगे। पलामू के चयांकी हवाई अड्डे पर पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हर ही इलाके में अखिलेश यादव नामक शख्स के घर के पास बंकर मिला, जिसे ध्वस्त कर भारी मात्रा में विस्फोट और अन्य नक्सली सामान बरामद किया गया है। नक्सलियों को शरण देने वाली एक महिला को गिरफ्तार भी किया गया है। रेपिस्ट के लिए पीएम मोदी मांग रहे वोट, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव पीएम पर लगातार हमलावर नजर आते हैं। ऐसे में अब तेजस्वी ने एक बार वापस से नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेने का कोशिश किया है। तेजस्वी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अब रेपिस्ट के लिए टिकट मांग रहे हैं। असल में भाजपा का काम ही बलात्कारियों को टिकट देकर विदेश भगाना है। ये लोग कभी भी देश का भला नहीं सोचते हैं। चिराग पासवान ने हाजीपुर में किया बाबा अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण, वीडियो में दिखा दूध से धोने का प्रसाद। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाजीपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद अनवरपुर चौक पर संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इसके बाद प्रतिमा की दूध से धुलाई की गई। गुरुवार शाम में 51 लीटर दूध से धोने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने रायबरेली से किया नामांकन, सोनिया गांधी समेत अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर अचानक राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाए जाने से सुर्खियों में रहने वाला यह निर्वाचन क्षेत्र एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। पीएम मोदी की रैली में बंगाल भाजपा बनाएगी अलग कानूनी सेल, घोटाले में शामिल लोगों को मिलनी चाहिए सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल भाजपा एक अलग कानूनी सेल बनाएगी जो उन वास्तविक शिक्षकों को कानूनी मदद देगी जिनकी नौकरी स्कूल सर्विस आयोग के घोटाले में चली गई है। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि टीएमसी द्वारा किए गए घोटाले में जो लोग शामिल हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज, मीडिया से दूर रहने की हिदायत। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही अंतरिम जमानत वाली याचिका भी खारिज कर दी गई है। हेमंत सोरेन को अदालत से थोड़ी राहत भी मिली है। उन्हें 6 मई को अपने चाचा के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सोरेन को मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी में आप बीजेपी का षड्यंत्र, आतिशी ने आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने को शुरू से बीजेपी का षड्यंत्र बताया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक समाचार चैनल के दिए इंटरव्यू में
साफ कर दिया कि ईडी ने जब पहली बार समन भेजा था तो उसका इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कि जिस दिन से केजरीवाल को ईडी के समन मिलने शुरू हुए, आपने खुलकर कहा था कि यह उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश है। रोहित शर्मा ने कहा कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। हार्दिक पांड्या के कप्तानी हटाने पर जवाब। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इसी दौरान उन्होंने आईपीएल में हार्दिक पांड्या के हाथों कप्तानी गंवाई है। इसके बाद अगले महीने होने वाली T20 विश्व कप के लिए हार्दिक को उप कप्तान बना दिया गया है। इसको लेकर रोहित ने बिल्कुल साधा हुआ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। भारतीय टीम का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड घोषित। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान और चीफ सेलेक्टर ने जवाब दिए कड़े सवालों का। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के आगाज में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। 2 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए भारत ने 15 सदस्यीय स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर ने 1 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम सिलेक्शन को लेकर पूछे गए कड़े सवालों का जवाब दिया है। फरमान खान ने कहा, मैं बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दोस्त सुम्बुल को सपोर्ट करते पहुंचे शो। बिग बॉस 16 में अपनी दोस्त सुम्बुल तौकीर खान को सपोर्ट करने पहुंचे फरमान खान को शो में पसंद किया गया था। शो देखने वाली ऑडियंस ने एक्टर की तुलना बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला से कर दी थी। ऐसे में उम्मीदें थी कि एक्टर अगले किसी सीजन में नजर आएंगे, लेकिन अब फरमान ने साफ कर दिया है कि वो बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहते। सिनेमा के माध्यम के बजाय भूमिका को तवज्जो देती हैं यामी। बोली, सिर्फ मशहूर होना मेरा मकसद नहीं। यामी गौतम इंडस्ट्री की चर्चित अदाकारा हैं। उन्होंने कई चर्चित फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा ओटीटी पर भी उनका दबदबा देखा है। यामी का कहना है, मैंने कभी भी अपनी कोई फिल्म यह सोचकर नहीं चुनी कि यह ओटीटी या थिएटर के लिए बहुत अच्छी है। मैंने उन्हें उस तरह से चुना जैसे वे थी और जो भूमिकाएं मैं निभाना चाहती थी। भीषण गर्मी से इस तारीख को निजात। कई जिलों में बरसेंगे बादल। 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। बिहार में 5 मई से मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य के 1-2 जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा आने के कारण अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं राजधानी सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों में 6, 7 और 8 मई को बारिश की संभावना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।